क्या हम सच में भगवान से अलग हैं या हम उसी के अंश हैं? क्या कभी आपने सोचा है, नमक पानी में घुलकर दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन हर बूंद में उसका स्वाद क्यों रहता है? आज की हर रहस्यमय कथा जो बताएगी आत्मा और परमात्मा का सबसे गहरा सत्य। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, उदालक। वो केवल वेदों के ज्ञाता ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के साक्षात प्रकाश थे। उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु ने वर्षों तक गुरुकुल में पढ़ाई की। वेद, शास्त्र, व्याकरण और दर्शन सब कुछ सीख लिया। जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर तेज तो था, लेकिन उसके भीतर एक छुपा हुआ अहंकार भी था। उसे लगने लगा था कि अब संसार में ऐसा कुछ नहीं जो वह न जानता हो। ऋषि उदालक ने पुत्र की चाह, उसकी वाणी और उसके भाव देखकर समझ लिया, ज्ञान आया है पर आत्मज्ञान नहीं। उन्होंने ठाना, अब इसे वह सत्य बताना होगा जो पुस्तकों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। एक दिन ऋषि ने शांत स्वर में कहा, बेटा, एक गिलास पानी लाओ और इसमें यह नमक डालकर रात भर रहने दो। श्वेत केतु ने वैसा ही किया। नमक पानी में डालकर चला गया। नमक धीरे धीरे घुल गया, बिना आवाज, बिना चिन्हे। अगली सुबह पिता ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, कल जो नमक डाला था वह कहाँ है? श्वेत केतु ने गिलास देखा, पानी बिल्कुल साफ था। उसने कहा, पिताजी, नमक दिखाई नहीं दे रहा। ऋषि मुस्कुराए, ऊपर से पानी चखो, नमकीन है। बीच से चखो, नमकीन है। नीचे से चखो, यह भी नमकीन है। श्वेत केतु अब हैरान था। नमक दिख नहीं रहा था, लेकिन हर जगह है। तब ऋषि उदालक ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जिस तरह यह नमक पानी में घुलकर दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बूंद में मौजूद है, उसी प्रकार परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह दिखाई नहीं देते, पर हर कण में है, हर जीव में है, हर श्वास में है। उन्होंने आगे कहा, वही सत्य है, वही ब्रह्म है और तू उसी का अंश है, तू वही है। यह सुनते ही श्वेत केतु का सिर झुक गया। उसका अहंकार उसी क्षण टूट गया। उसे समझ आ गया, जिसे वह मैं समझ रहा था वह अलग नहीं है, वह उसी परम सत्ता की झलक है। उसे महसूस हुआ, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो नाम हैं। यह कहानी केवल नमक और पानी की नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का रहस्य है। नमक यानी आत्मा, पानी यानी परमात्मा और घुलना यानी एक तो। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, जैसे प्रकाश सूरज से अलग नहीं होता, वैसे ही जीव आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। हम खुद को अलग मानते हैं, इसलिए डरते हैं, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाए कि हम वही हैं, ब्रह्मा के अंश हैं, उस दिन भय समाप्त हो जाता है। आज इंसान बाहर सुख ढूंढ रहा है, धन में, नाम में, लोगों में, लेकिन उपनिषद कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। सच्ची शांति बाहर नहीं, आत्मज्ञान में है। जिसे आंखें नहीं देख सकती वही सबसे सच्चा है। जिसे शब्द नहीं कह सकते वही परम सत्य है, और वही तुम हो। तो अगली बार जब पानी में नमक घुलता देखो, याद रखना, तुम अलग नहीं हो, तुम उसी परम शक्ति का अंश हो जो हर जगह है, हर समय है और हमेशा रहेगी। अगर आप ऐसे ही दुर्लभ उपनिषद कथाएं, वेदों के रहस्य और सनातन धर्म की गूढ़ शिक्षाएं जानना चाहते हैं, तो वेद और पुराण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी
केवल कहानी नहीं, आत्मा को जगाने वाला ज्ञान है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।